नमस्कार। अगर उत्तर प्रदेश में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। यूपी कोऑपरेटिव बैंक ने 116 पदों के लिए एक जबरदस्त भर्ती निकाली है और आज हम इसकी हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये कोई आम नौकरियां नहीं है, ये परमानेंट सरकारी पद हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये भर्ती अभियान सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए है। मतलब बैंकिंग और टेक्निकल सेक्टर में करियर बनाने का एक सुनहरा मौका। अच्छा, तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मौका इतना बड़ा क्यों है। फिर जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं और उनके लिए क्या योग्यता चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस और अप्लाई करने का तरीका समझेंगे। और आखिर में आपको मिलेगा आपकी सफलता का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है एक बड़ा अवसर। ये भर्ती यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड लखनऊ करवा रहा है। मतलब यूपी के कोऑपरेटिव बैंकों में एक स्थिर करियर की चाबी सीधा आपके हाथ में। कुल मिलाकर 116 स्थायी पद हैं। अब देखिए, एक स्पेशल ड्राइव के हिसाब से ये संख्या काफी बड़ी है, जो इस मौके को और भी खास बना देती है। एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये 2026 के लिए एक विशेष भर्ती अभियान है। इसका मतलब साफ है कि ये मौका खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है, और वो भी सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पद उपलब्ध हैं। ये वो हिस्सा है जहां ये पता चलेगा कि आपकी स्किल्स और सपनों के हिसाब से कौन सी नौकरी बिल्कुल फिट बैठती है। अब देखिए, यहाँ पदों में कितनी वैरायटी है। मैनेजर और जूनियर मैनेजर जैसे बड़े पद भी हैं, तो असिस्टेंट कैशियर और टाइपिस्ट जैसे क्लेरिकल पद भी। और तो और टेक्निकल फील्ड वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के पद भी हैं। ये सभी पद जिला सहकारी बैंकों और राज्य महासंघ में हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, सैलरी भी काफी अच्छी है। अगला सेक्शन, और शायद सबसे जरूरी, अनिवार्य योग्यता। आइए देखते हैं कि इस शानदार अवसर के लिए सही उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। तो देखिए, योग्यता के 4 मुख्य आधार हैं: निवास, वर्ग, आयु और शिक्षा। अप्लाई करने के लिए इन चारों शर्तों को पूरा करना जरूरी है। मतलब उत्तर प्रदेश का निवासी होना, एससी या ओबीसी वर्ग से होना, सही उम्र का होना और जरूरी पढ़ाई पूरी किए होना, ये सब कुछ चाहिए। उम्र की बात करिए तो 1 जनवरी 2026 को कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल की उम्र होनी चाहिए। हाँ, दिव्यांग यानी पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 55 साल तक है, जो कि एक बहुत अच्छी छूट है। अब जरा पढ़ाई लिखाई की योग्यता को ध्यान से देखते हैं। बैंकिंग पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना काफी है, लेकिन अगर मैनेजर पद के लिए सोच रहे हैं तो कॉमर्स, फाइनेंस, बीबीए या एमबीए वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री जरूरी है, और टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन के साथ टाइपिंग भी आनी चाहिए। और हाँ, एक चीज जो हर पद के लिए कॉमन है, वो है कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान। ये तो होना ही चाहिए। अच्छा, अब जब योग्यता साफ हो गई है तो आइए सिलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं। यानी कि आवेदन करने से लेकर नौकरी पाने तक का पूरा सफर कैसा होगा। तो इसके 4 सीधे सरल स्टेप्स हैं। सबसे पहले होगा एक ऑनलाइन लिखित एग्जाम। इसके बाद कुछ खास पदों के लिए इंटरव्यू या स्किल टेस्ट भी होगा। फिर होगा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, और सबसे आखिर में बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट और मिल जाएगी नौकरी। एकदम सीधी और साफ प्रक्रिया। चलिए अब एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। ये 120 मिनट यानी 2 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके कुल 200 नंबर होंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात जिस पर ध्यान देना है, वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/4 नंबर कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि तुक्केबाजी से बचना होगा और बहुत सोच समझकर जवाब देना होगा। और एक बात दिमाग में रखनी है, इस ऑनलाइन एग्जाम में पास होने के लिए कम से कम कुछ नंबर लाने जरूरी हैं। एससी उम्मीदवारों के लिए ये 35% है और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 40%। मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम इतने नंबर तो लाने ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं सबसे काम की बात पर। अप्लाई कैसे करना है? ये रही आपके लिए एक सफल एप्लीकेशन जमा करने की स्टेप बाय स्टेप गाइड। तारीखों को तो कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए।
ऑनलाइन एप्लीकेशंस 25 मार्च 2026 से शुरू हो रहे हैं और फॉर्म भरने और फीस जमा करने की आखिरी तारीख है 15 अप्रैल 2026। इस तारीख को किसी भी हालत में भूलना नहीं है। एग्जाम की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एससी वर्ग के लिए ये 250 रुपये है, ओबीसी वर्ग के लिए 500 रुपये और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, यानी ये बिल्कुल फ्री है। और याद रहे, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बस ये 5 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें और अपनी लॉगिन आईडी बना लें। दूसरा, फॉर्म में अपनी सारी जानकारी ध्यान से भरें। तीसरा, फोटो, साइन, अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन अपलोड करें। चौथा, ऑनलाइन ही फीस जमा कर दें। और पांचवा, फाइनल एप्लीकेशन को सेव करके उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें। और एक चेतावनी, एक बार फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटकर सफलता का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगा। तो इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हमारा लक्ष्य 116 पदों में से एक सीट पक्की करना। हमारा फायदा, ये भर्ती सिर्फ यूपी के एससी और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए है, मतलब कंपटीशन कम है। और हमारी रणनीति, 120 मिनट के इस टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, नेगेटिव मार्किंग से बचना और कट ऑफ को पार करना। और एक सबसे जरूरी बात याद रखिए, अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2026 है। अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही तैयार करें और एप्लीकेशन प्रोसेस अभी शुरू कर दें। तो अब सवाल बस एक है, क्या एक स्थायी सरकारी नौकरी के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि तैयारी शुरू करने का सही समय अभी है।